सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी YouTube चैनल जीएस फाउंडेशन पर। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह। और झारखंड में जनजातीय विद्रोह में चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह को हम लोग साथ साथ देखेंगे। इससे पहले जनजातीय विद्रोह का पहला वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। इसमें हमने ढाल विद्रोह और चुआर विद्रोह को कवर किया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण सेशन है 14th जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी की हुई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल क्या है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, कहता है कि चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था। आंसर कीजिएगा। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ था। दोस्तों चेरो विद्रोह कब से कब तक चला था ये जान लीजिए। चेरो विद्रोह कब से कब तक चला था। चेरो विद्रोह कब से कब तक चला था, तो ये 1770 से 1819 तक चला था। ठीक है ना। इसका पहला चरण जो है 1770 से लेके 71 तक चला था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना। और इस प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था, याद रखिएगा, चित्रजीत राय ने किया था। किसने किया था, चित्रजीत राय ने किया था। किसके साथ मिलकर, अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर। ठीक है, किसके विरुद्ध युद्ध किया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, और क्यों किया था, क्योंकि अंग्रेज जो है पलामू की गद्दी जो है गोपाल राय को सौंपना चाहते थे। किसको सौंपना चाहते थे, गोपाल राय को सौंपना चाहते थे। ठीक है, इस प्रथम चरण के विद्रोह का दमन किसने किया था, ये भी याद रख लीजिएगा। दमन किसने किया था, तो जैकब कैमक ने किया था। जैकब कैमक ने किया था। ठीक है, और चेरो विद्रोहियों को अंग्रेज लोग पराजित कर दिए थे और पराजित करने के बाद पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। किस पर अधिकार कर लिया था, तो पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। और 1 जुलाई, इस डेट को आप याद रखिएगा, 1 जुलाई 1771 को पलामू का राजा गोपाल राय को बना दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, चेरो विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का प्रमुख नेता कौन थे, तो बता चुका हूं दोस्तों, चित्रजीत राय थे। और इसके दीवान कौन थे, इसके दीवान जयनाथ सिंह थे। जयनाथ सिंह। ठीक है, और ये दोनों ने मिलकर किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। क्योंकि अंग्रेज जो है पलामू की किले पर किसको बैठाना चाहते थे, किसे राजगद्दी सौंपना चाहता था, गोपाल राय को। ठीक है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है, चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान का साथ प्राप्त किया था। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण 1770 से 1771 के बीच हुआ था। चित्रजीत राय ने किया था। चित्रजीत राय ने किया था अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयनाथ सिंह। ठीक है, किसके विरुद्ध किया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध किया था। ठीक है, क्यों किया था, क्योंकि अंग्रेज जो है गोपाल राय को राजगद्दी सौंपना चाहते थे पलामू का। आई बात समझ में।
नेक्स्ट है चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चेरों का दमन किया जाना, अंग्रेजों द्वारा चेरों पर अत्यधिक कर लगाया जाना, अंग्रेजों द्वारा चेरों के अपने क्षेत्र से निकाले जाने की घोषणा करना, अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्राप्त करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चूंकि अंग्रेज जो है गोपाल राय का समर्थन कर रहे थे पलामू की राजगद्दी पर बैठने के लिए, और इसी कारण चेरो विद्रोह हुआ था। और किसने किया था? तो चित्रजीत राय ने किया था, चित्रजीत राय ने किया था। और इसका साथ किसने किया था? इसका दीवान जयनाथ सिंह ने साथ दिया था। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, आपको सारा प्रश्न इसी सेशन में याद हो जाएगा। अगला है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किसने किया था? जैकब कैमक, लेफ्टिनेंट रुक, लेफ्टिनेंट अडियार या कैप्टन क्रॉफ्ट। देखिए चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का जो दमन है जैकब कैमक ने किया था। ठीक है, इसने विद्रोहियों को क्या किया था? पराजित करके पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। कहां पर कर लिया था? पलामू किले पर अधिकार कर लिया था। और 1 जुलाई 1771 को यहाँ का राजा किसे घोषित कर दिया था? गोपाल राय को घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्या है? अगला है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस किले पर अधिकार कर लिया था? चैनपुर का किला, गढ़वा का किला, पलामू का किला या रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, पलामू किले की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 किले हैं। पुराना किला का निर्माण है ना, पहले पुराना किला और दूसरा है नया किला। पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? तो प्रताप राय ने कराया था। ठीक है, और नया किला का निर्माण किसने कराया था? तो मेदिनी राय ने कराया था। मेदिनी राय ने कराया था। आई बात समझने? चलिए अगला है चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किसे पलामू का राजा घोषित किया था? तो बार बार बता रहा हूं दोस्तों कि गोपाल राय को यहां पर राजा घोषित कर दिया गया था 1 जुलाई 1771 को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1800 से 1819 तक। ठीक है, किसके नेतृत्व में ये दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था? भूखन सिंह के नेतृत्व में। भूखन सिंह के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कारण क्या था दोस्तों? चेरो जनजाति के लोगों से ज्यादा कर वसूली किया जा रहा था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 1802 में इसे भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? कर्नल जोन्स के द्वारा। कर्नल जोन्स के द्वारा यहाँ पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जिसके बाद जो है ये विद्रोह कमजोर पड़ गया था। ठीक है ना? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह, भूखन सिंह, मंगल सिंह, गोपाल राय। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूखन सिंह ने किया था। ठीक है, और यह कब से कब तक चला था? 1800 से 1819 तक चला था। ठीक है, कर्नल जोन्स ने भूखन सिंह को क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था और फांसी पर चढ़ा दिया था, जिसके बाद जो है दूसरा चेरो विद्रोह का दूसरा चरण कमजोर पड़ गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा चेरो जनजाति की परंपरा में हस्तक्षेप, अधिक कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ चेरो में असंतोष। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चेरो विद्रोह के नेता भूखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? देखिए 1802 में गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। किसने गिरफ्तार किया था? कर्नल जोन्स ने गिरफ्तार किया था।
ठीक है, और 1802 में ही इसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1802। अगला है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भुखन सिंह को गिरफ्तार किया गया था? 2-3 बार रिपीट करा चुका हूं। राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जोन्स के द्वारा। कब गिरफ्तार किया गया था? 1802 में, और 1802 में ही इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया था? आंसर कीजिएगा। 1802, 1805, 1809 या 1815? आंसर कीजिएगा। चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने के लिए किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1809 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात कर लिया जाए चेरो विद्रोह की, तो चेरो विद्रोह में चेरो राजा कौन थे? चेरो राजा चूड़ामन राय। ठीक है, कौन थे? चूड़ामन राय। अंग्रेजों ने क्या किया था? कर न चुकाने के कारण इनके राज्य को क्या कर दिया था? नीलाम कर दिया था। ठीक है, और नीलाम कर इसे किसे दे दिया गया था? देव के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया गया था। घनश्याम सिंह को दे दिया गया था। ठीक है ना, जिससे जो है चेरो विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, बाद में जो है घनश्याम सिंह जो है राजस्व बढ़ाने के लिए बेचना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है ना, चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, इनमें से कौन सा क्षेत्र चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो बता चुका हूं दोस्तों, चेरो विद्रोह जो है कहां पर हुआ था? पलामू में हुआ था। कहां पर हुआ था? पलामू में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1813 में किस चेरो राजा द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया था? गोपाल राय, चित्रजीत राय, श्याम राय या चूड़ामन राय? बता चुका हूं, चूड़ामन राय। ठीक है ना, चूड़ामन राय के जो है असमर्थता के कारण, कर चुकाने पाने की असमर्थता के कारण इसके राज्य को नीलाम कर दिया गया था। ठीक है, और किसे बेच दिया गया था? घनश्याम सिंह को बेच दिया गया था। घनश्याम सिंह को बेच दिया गया था। ये कहां के राजा थे? देव के राजा थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? अंग्रेजों ने चेरो राजा के नीलाम हुए क्षेत्र को 1815 में इनमें से किस राजा को बेच दिया था? मोहन सिंह, घनश्याम सिंह, स्वर्ण सिंह या श्याम सिंह? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घनश्याम सिंह को बेच दिया गया था। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ 1817 में विद्रोह किया गया था? देखिए, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है, पहला जो है चैनपुर के राम बख्श सिंह। ये कहाँ के थे? ये चैनपुर के थे। ठीक है, और दूसरा शिव प्रसाद सिंह। ये कहाँ के राजा थे? ये रंका के राजा थे, और इन्हीं दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, यानी राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह दोनों ने। ठीक है ना, इसके बाद इन विद्रोही नेता को गिरफ्तार कर लिया था।
ठीक है, इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है, ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में हुए चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया था? किस अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया गया था? देखिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए रफसेज को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? रफसेज को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था? देखिए, 1819 में अंग्रेजों ने, कब? 1819 में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। ठीक है, और पलामू की नीलामी के बाद इसे किसे सौंप दिया गया था? घनश्याम सिंह को सौंप दिया था। घनश्याम सिंह को सौंप दिया गया था। ये कहाँ के राजा थे? भारदेव या फिर देव के राजा थे, देव के। ठीक है ना। इसके बाद जो है, चेरो किसके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं? घनश्याम सिंह के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ, यानी इन दोनों के खिलाफ चेरो द्वारा विद्रोह किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? अंग्रेजों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेदारी भारदेव के किस राजा को सौंप दी गई थी? घनश्याम सिंह, जयनाथ सिंह, मंगल सिंह या मोहन सिंह? राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह को जो है सौंप दी गई थी। नेक्स्ट है, भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो ने किस वर्ष विद्रोह किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1819 में। अगला है, इनमें से किस विद्रोह को चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है? इनमें से किस विद्रोह को चेरो का पूरक माना जाता है? आंसर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा भोक्ता विद्रोह को चेरो का पूरक माना जाता है। चेरो विद्रोह का पूरक माना जाता है। ये विद्रोह भी चेरो विद्रोह के समानांतर ही चला था दोस्तों, यानी कि 1770 से 71 में चला था। ठीक है, इसलिए इसे चेरो विद्रोह का पूरक कहा जाता है। इसका नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह ने किया था। किसने किया था? जयनाथ सिंह ने किया था। जयनाथ सिंह कौन था दोस्तों? ये चित्रजीत राय का दीवान था। चित्रजीत राय का ये क्या था? ये दीवान था। ठीक है ना। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने के लिए जो आदेश दिया गया था, इस विद्रोह का यही एकमात्र कारण था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर संचालित हुआ था? घटवाल, तमाड़, पहाड़िया या भोक्ता? तो भोक्ता विद्रोह जो है चेरो विद्रोह के समानांतर हुआ था और 1770 से 1771 के बीच हुआ था। ठीक है। नेतृत्व किसने किया था? जयनाथ सिंह ने किया था। जयनाथ सिंह ने किया था। और एक किसका दीवान था? चित्रजीत राय का दीवान था। चित्रजीत राय का दीवान था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, भोक्ता विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? मोहन सिंह भोक्ता, लाल सिंह भोक्ता, जयनाथ सिंह भोक्ता या गोपाल भोक्ता? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयनाथ सिंह भोक्ता ने। ठीक है ना। नेक्स्ट, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व करता जयनाथ सिंह भोक्ता कौन था? पलामू का राजा, चित्रजीत राय का दीवान,
गोपाल राय का दीवान, रंका का राजा। राइट आंसर हो जाएगा चित्रजीत राय का दीवान था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भोक्ता विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? तो भोक्ता विद्रोह पलामू में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भोक्ता विद्रोह का कारण क्या था? भोक्ता विद्रोह का कारण क्या था? आंसर कीजिए। अंग्रेजों द्वारा जबरन वसूली करना, अंग्रेजों द्वारा जयनाथ सिंह भोक्ता को पलामू किला छोड़ने संबंधी आदेश, अंग्रेजों द्वारा पलामू की जनता को छोड़ने संबंधी आदेश देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब जयनाथ सिंह को भोक्ता को पलामू किला छोड़ने का अंग्रेजों द्वारा आदेश दिया गया तो यही जो है भोक्ता विद्रोह का कारण बना था। ठीक है, भोक्ता विद्रोह कब से कब तक? 1770 से 1771 तक। किसने? जयनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है भोक्ता विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज पराजित हो गए, जयनाथ सिंह पराजित होकर भाग गया, अंग्रेज विजय हुए तथा जयनाथ सिंह को पुनः राजा घोषित कर दिया, विद्रोह अनिर्णित रहा। राइट आंसर हो जाएगा जयनाथ सिंह पराजित हुआ और भाग गया। ठीक है, जयनाथ सिंह पराजित हुआ और भाग गया। ठीक है, और कहाँ शरण लिया? सुरगुजा में शरण लिया। सुरगुजा में। सुरगुजा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? भोक्ता विद्रोह में पराजित होने के बाद जयनाथ सिंह इनमें से किस क्षेत्र में भाग गया? रक्सौल, सरगुजा, कटक या सिमू? राइट आंसर हो जाएगा सुरगुजा भाग गया। अगला है भोक्ता विद्रोह में जयनाथ सिंह भोक्ता के पराजय के बाद इनमें से किसे राजा बनाया गया? तो बार बार बता चुका हूं कि गोपाल राय को राजा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 जुलाई 1771 को। दोस्तों, झारखंड में जनजातीय विद्रोह का ये तीसरा और चौथा चैप्टर जो है चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह का ये महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।